Welcome to Brain Roots IAS. Today we study the shark fin removal prohibition policy. एक बहुत ही बेसिक इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं. एक घने जंगल का उदाहरण लीजिए. एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन करने का काम एपेक्स प्रेडेटर्स करते हैं, जैसे टाइगर्स और लेपर्ड्स. अगर हम इकोसिस्टम से इन एपेक्स प्रेडेटर्स को कंप्लीटली हटा दें तो क्या होगा? हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन अचानक से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फॉरेस्ट वेजिटेशन पूरी तरह ओवरग्रेज हो जाएगी और एक ट्रॉफिक कैस्केड ट्रिगर होगा. ट्रॉफिक कैस्केड का मतलब है एक ऐसी चेन रिएक्शन जिससे पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम सिस्टमैटिकली कोलैप्स हो जाएगा. एग्जैक्टली यही डीप इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यही एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमारे ओशंस यानी मरीन इकोसिस्टम पर अप्लाई होता है. मरीन इकोसिस्टम में शार्क्स का बिल्कुल वही क्रूशियल रोल है जो जमीन पर टाइगर्स और लेपर्ड्स का होता है. शार्क्स मरीन फूड वेब के एब्सोल्यूट टॉप पर बैठते हैं. ये ओशंस के डेलिकेट बैलेंस को नेचुरली रेगुलेट करते हैं. लेकिन कैसे? ये प्रेडेटर सिस्टमैटिकली सिक, वीक और डिजीज्ड मरीन स्पीशीज पर फीड करते हैं. इस कंटिन्यूअस कलिंग प्रोसेस से ये ओशन में एपिडेमिक्स को प्रिवेंट करते हैं और प्रे स्पीशीज की जेनेटिक फिटनेस को लंबे समय तक इंश्योर करते हैं, क्योंकि जब वीक एलिमिनेट होते हैं तभी स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव करते हैं. लेकिन आज की रियलिटी ये है कि लैंड के टाइगर्स की तरह ही इन मरीन एपेक्स प्रेडेटर्स पर भी एक एक्सट्रीम सर्वाइवल थ्रेट मंडरा रहा है. वो इकोसिस्टम जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये बैलेंस कर रहे थे, आज हमारी वजह से कोलैप्स के एज पर है. एक यूपीएससी एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से कंजर्वेशन के साइंटिफिक और लीगल टर्मिनोलॉजी को डीपली समझना बहुत क्रूशियल है. साइंस की भाषा में शार्क्स, रेज और स्केट्स की इन मरीन स्पीशीज को कलेक्टिवली इलास्मोब्रैंड्स कहा जाता है. ये टर्म बिल्कुल याद रखिएगा. इनकी इमेंस इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंडर लिस्ट किया है. अब शेड्यूल 1 का लीगल फ्रेमवर्क एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन सिग्निफाई करता है. जो हाईएस्ट स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन एक रॉयल बंगाल टाइगर या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मिली हुई है, वही एग्जैक्ट स्ट्रिक्ट लीगल प्रोटेक्शन इन इलास्मोब्रंड्स को दी गई है. इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इनकी हंटिंग, इनका कैप्चरिंग और इनका किसी भी फॉर्म में कमर्शियल ट्रेड लीगली प्रोहिबिटेड है, कंप्लीटली बैंड है. भारत की मरीन बायोडायवर्सिटी को अगर हम थोड़ा डीपली एनालाइज करें तो इंडियन वाटर्स में लगभग 40 से 60 डिस्टिंक्ट स्पीशीज ऑफ शार्क्स नेचुरली मिलती है. ये कोई छोटा नंबर नहीं है. इंडिया का वास्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी ईईजेड और हमारा इतना लंबा कोस्ट लाइन इतनी बड़ी और डाइवर्स नेचुरल वेल्थ को बायोलॉजिकली सपोर्ट करते हैं. ये डेटा पैरामीटर्स क्लियरली एस्टैब्लिश करते हैं कि कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इकोलॉजिकल स्टेक्स कितने हाई हैं. और दूसरी तरफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए इतने मैसिव एंडलेस ओशियानिक एरिया को डेली बेसिस पर मॉनिटर करना, पेट्रोल करना अपने आप में एक मॉन्यूमेंटल चैलेंज है. इतनी स्ट्रॉन्ग लॉज और बायोडाइवर्सिटी के बावजूद करंट इकोलॉजिकल रियलिटी बेहद डिस्टर्बिंग है. शेड्यूल 1 स्पीसीज होने के बावजूद इन शार्क्स की पॉपुलेशन में पिछले कुछ डेकेड्स में एक सिवियर डिक्लाइन रिकॉर्ड किया गया है. इस ड्रास्टिक ड्रॉप के पीछे दो मेन फैक्टर्स कंटिन्यूअसली ऑपरेट कर रहे हैं: मैसिव ओवर एक्सप्लॉयटेशन और अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस. बायोलॉजिकल टर्म्स में अगर समझें तो शार्क्स दूसरी आम मछलियों की तरह हजारों अंडे नहीं देती. शार्क्स की ग्रोथ रेट बहुत स्लो होती है, वो लेट मैच्योर होती हैं और अपनी पूरी लाइफ साइकिल में बहुत कम ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती हैं. इस इनहेरेंट बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी की वजह से जिस हेवी और फास्ट रेट पर इन एपेक्स प्रेडेटर्स को ओशन से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उस रेट पर वो नेचुरली अपनी पॉपुलेशन को रिप्लेनिश नहीं कर सकती. उनकी रिकवरी इम्पॉसिबल होती जा रही है. यहां पर थोड़ा रुक कर एक शार्प एनालिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं. मिड सी में इतने हार्श और डेंजरस वेदर कंडीशंस के बीच जहां इतने स्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ लॉज और कोस्ट गार्ड्स पेट्रोल कर रहे हैं, वहां पोचर्स कमर्शियल लेवल पर ये इतना बड़ा इलीगल और लाइफ रिस्क क्यों ले रहे हैं? ऐसा क्या मैसिव इकोनॉमिक इंसेंटिव सडनली क्रिएट हो गया है जो मरीन इकोसिस्टम्स के इन टॉप एपेक्स प्रेडेटर्स को इतनी हेविली टारगेट करने के लिए फिशरमैन को पुश कर रहा है? What is exactly driving this massive overexploitation at sea? इसका रूट आंसर प्योर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और हाई ग्लोबल डिमांड में छिपा है. और ये एंडलेस इनसेशिएबल डिमांड जनरेट होती है ग्लोबल शार्क फिन सूप इंडस्ट्री से. इंटरनेशनल मार्केट में, स्पेशली कुछ स्पेसिफिक ईस्ट एशियन कंट्रीज में, शार्क फिन सूप को एक सुप्रीम लग्जरी डेलिकेसी और सोसाइटी में एक बहुत बड़ा हाई स्टेटस सिंबल माना जाता है. अब मार्केट डायनामिक्स कुछ इस तरह से इकोनॉमिकली डिजाइन हो चुकी हैं कि शार्क का मीट रिलेटिवली सस्ता होता है और फिशिंग वेसल्स पर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कार्गो स्पेस ऑक्यूपाई करता है.
लेकिन उसके कंपैरिजन में उनके डिटैच्ड फिन्स को इल्लीगल ब्लैक मार्केट्स में लिटरल मरीन गोल्ड कंसिडर किया जाता है। ये फिन्स इजीली थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पर किलोग्राम फेच करते हैं। यही ड्रास्टिकली स्क्यूड इकोनॉमिक वैल्यू वो कोर ड्राइवर है जिसने इस पूरे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस को वायलेंटली पुश किया है। इस इलीगल पोचिंग के ग्राउंड मैकेनिक्स को अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जो कि हाईली ब्रूटल और क्रूअल है। स्टेप 1, शार्क्स को मिड सी में यानी समंदर के बिल्कुल बीचों बीच कमर्शियल शिपिंग वेसल्स पर कैप्चर किया जाता है। स्टेप 2, वहां जिंदा शार्क के फिन्स को शार्प ब्लेड से वेसल पर ही सेवर करके बॉडी से कंप्लीटली अलग कर लिया जाता है। ऐसा प्राइमरीली इसलिए किया जाता है क्योंकि एक छोटे फिशिंग वेसल पर हैवी शार्क कार्किस को स्टोर करने की जगह लिमिटेड होती है और रियल मैसिव प्रॉफिट मार्जिन बॉडी में नहीं, सिर्फ फिन्स में होता है। स्टेप 3, डीफिन्ड शार्क्स यानी वो जिंदा शार्क्स जिनके फिन्स पूरी तरह काट दिए गए हैं, उन्हें वेसल से वापस समंदर में डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अब साइंस समझिए, बिना फिन्स के एक शार्क स्विम नहीं कर सकती, और अगर वो स्विम नहीं करेगी तो उसके गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन फिल्टर नहीं हो पाती। अल्टीमेटली वो सफोकेशन या फिर सिवियर ब्लड लॉस की वजह से बॉटम ऑफ द ओशन में एक प्रोलॉन्ग्ड ब्रूटल डेथ फेस करती है। यहाँ एक बहुत ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल पैराडॉक्स सामने आता है। हमारे देश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जैसा इतना स्ट्रिंजेंट और कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन एक्सप्लिसिटली एग्जिस्ट करता है, तो फिर हमारी स्टेट मरीन पुलिस और कोस्ट गार्ड एनफोर्समेंट एजेंसीज इस रैम्पेंट मिड सी इलीगल पोचिंग को कर्ब करने में कंसिस्टेंटली फेल क्यों हो रही थी? ऐसा क्या फंडामेंटल लीगल लूप होल था जो इस रोबस्ट लॉ को प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर पूरी तरह इनफेक्टिव बना रहा था? इस लीगल लूप होल का कोर रीजन एनफोर्समेंट एजेंसीज की बेसिक प्रैक्टिकल और साइंटिफिक डिफिकल्टीज में छुपा था। होता क्या था कि मिड सी वेसल्स पर प्रिवेलिंग ऑपरेशंस के दौरान जब मरीन पुलिस या कोस्ट गार्ड इंटरसेप्ट करके रेड करते थे, तो वहां उन्हें स्टोरेज में सिर्फ और सिर्फ डिटैच्ड फिन्स मिलते थे। शार्क का कॉरेस्पॉन्डिंग कार्केस, जो मेन एविडेंस होता है, वो पोचर्स पहले ही ओशन में डंप कर चुके होते थे। विदाउट द फुल कार्केस, टॉप मरीन बायोलॉजिस्ट्स के लिए भी सिर्फ एक इंडिविजुअल डिटैच्ड फिन को देखकर मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन करना वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता था। ये पता लगाना ही मुश्किल था कि ये फिन किसी प्रोटेक्टेड शेड्यूल आई शार्क का है या किसी आम मछली का। और दूसरी तरफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए हर एक सीज्ड फिन का फोरेंसिक डीएनए टेस्टिंग करवाना प्रैक्टिकली और इकोनॉमिकली वायबल बिल्कुल नहीं था। इस कॉरेस्पॉन्डिंग कार्किस की कंप्लीट एब्सेंस में पोचर सक्सेसफुली लीगल लूप होल से बच निकलते थे, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में इलीगल हंटिंग डेफिनेटिवली साइंटिफिकली साबित ही नहीं हो पाती थी। एग्जैक्ट इसी क्रिटिकल लीगल लूप होल को परमानेंटली पैच करने के लिए और इस इनह्यूमेन मिड सी हंटिंग को फोर्स से रोकने के लिए MoFFCC यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक बेहद डिसाइसिव पॉलिसी अप्रूव की। द पॉलिसी सोल्यूशन वाज सिंपल बट पावरफुल, prohibiting the removal of shark fins on board a vessel in the sea. इस ओवरआर्चिंग पॉलिसी डायरेक्टिव को स्पेसिफिकली डिजाइन ही इसलिए किया गया था ताकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एक प्रॉपर सीमलेस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म मिल सके और इलीगल मिड सी पोचिंग को विदाउट एनी फोरेंसिक डिलेज इफेक्टिवली इन्फोर्स किया जा सके। इस नई रेवोल्यूशनरी कॉन्जर्वेशन पॉलिसी का सबसे क्रूशियल लेजिस्लेटिव टेक्स्ट जिसे बहुत ध्यान से समझना है वो है फिन्स नेचुरली अटैच्ड टू द बॉडी। इस एक सिंगल लीगल फ्रेज का ऑपरेशनल इंपैक्ट एक्चुअली बहुत मैसिव है। इस रूल के आते ही अब कमर्शियल वेसल्स पर मिड सी में फिन्स को सेवर करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कर दिया गया। नया नियम यह कहता है कि अगर कोई भी शार्क कैच शोर पर लाया जा रहा है तो वो एज अ होल इंटैक्ट कार्कस होना चाहिए विद फिन्स नेचुरली अटैच्ड टू द बॉडी। इस एक छोटी सी प्रिसाइज और सिंपल रेगुलेशन से अब गेम पूरी तरह चेंज हो गया। अब मॉनिटरिंग एजेंसीज को मिड सी में एविडेंस ढूंढने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट शोर पर आकर पूरी कार्कस को इजीली मोर्फोलॉजिकली एग्जामिन करके परफेक्टली आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि कैच में कोई प्रोटेक्टेड शेड्यूल आई स्पीशीज इन्वॉल्व है या नहीं। इस नई पॉलिसी ने मरीन एनफोर्समेंट डायनामिक्स को कंप्लीटली बदलने के लिए एक पाथ ब्रेकिंग लीगल इक्वेशन प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश की है। ध्यान से सुनिए। Possession of detached fins is now strictly legally equal to hunting of a Schedule 1 species. इस क्लॉज का सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि अगर किसी भी फिशिंग वेसल पर मरीन इंस्पेक्शन के दौरान सिर्फ डिटैच्ड फिन्स भी मिलते हैं तो लॉ ऑटोमेटिकली अज्यूम करेगा कि वहां पर एक शेड्यूल 1 स्पीशीज की एब्सोल्यूट हंटिंग हुई है।
इस लैंडमार्क पॉलिसी ने इफेक्टिवली और ब्रिलियंटली बर्डन ऑफ प्रूफ अथॉरिटी से शिफ्ट करके सीधा पोचर्स और कमर्शियल फिशरमैन पर डाल दिया है। अब फॉरेस्ट और पुलिस इन्फोर्समेंट एजेंसीज को फोरेंसिक लेवल पर कोर्ट में यह प्रूव ही नहीं करना पड़ेगा कि सीज्ड फिन एक्चुअली किस इलाज्मो ब्रांड स्पीशीज का है। सिर्फ उस डिटैच्ड फिन का फिजिकल पोजेशन ही अपने आप में इलीगल हंटिंग का एक एब्सोल्यूट लीगल प्रूफ बन गया है। इस एक मूव ने पोचर्स के सारे लीगल एस्केप रूट्स सक्सेसफुली ब्लॉक कर दिए। लेकिन एस्पिरेंट्स, एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए, एक स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क तब तक सिर्फ पेपर पर रहता है जब तक उसका थरो आयरन क्लैड ग्राउंड एग्जीक्यूशन ना हो। द फाइनल स्टेप इज ऑलवेज कंसर्टेड एक्शन एंड कंटिन्यूअस implementation by state governments through appropriate legislative, enforcement और administrative measures। इस सेंट्रल एनवायरमेंटल पॉलिसी का सक्सेसफुल एनफोर्समेंट डायरेक्टली हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स और मरीन पुलिस के हाईली कोऑर्डिनेटेड इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स पर डिपेंड करेगा। जब तक ये सारी कोस्टल एजेंसीज एक प्रॉपर इंटर डिपार्टमेंटल सिनर्जी में इस रूल को स्ट्रिक्टली ग्राउंड जीरो पर इन्फोर्स नहीं करती, हमारे मरीन इकोसिस्टम के इन एपेक्स प्रेडेटर्स की सर्वाइवल को और हमारे ओशंस के बैलेंस को कंप्लीटली सिक्योर नहीं किया जा सकता। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।